ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। हाथापाई का भी आरोप लग रहा है। हाथापाई का आरोप लगेगा? फ्लैट में प्रतिमा रखी है, ये कहीं नहीं जाएगी, DRP लाइन जाएगी या फिर वहाँ जाएगी। और नहीं तो वकील इतने कमजोर नहीं है, बाहर के आउटसाइडर हमारे भी बहुत आ सकते हैं, फिर ये प्रतिमा ही नहीं बचेगी। क्या भारी लोग शामिल थे? नहीं, अभी हमारे एक भी ऐसा नहीं है जो वकील नहीं हो, वाचक हैं सब लोग। और ये बीमारी वगैरह ये खड़े तो हैं बाहर, देखते क्यों नहीं हो? आउटसाइडर आए भी हैं, तो ये भड़काने का काम किसने किया? अकेले हमने तो नहीं किया। बाबा साहब के खिलाफ कौन बोला? SC ST OBC के वकीलों के खिलाफ कौन बोला? नीले कबूतर उनको कौन ने कहने का काम किया? भीमटे उनको कौन ने कहने का काम किया? आपने आरक्षण पर पलने वाले भिखारी किसने बोला? ये बोलने का काम, ऐसे शब्द बोलने का काम किसने किया? उन लोगों की पहचान जरूरी है। वो उन लोगों की पहचान ये है कि वो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करने वाले लोग हैं और उन्होंने इस शहर में दंगा फैलाने का काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आओ मैदान में देखते हैं तुम कैसे लगाती हो मूर्ति। और हमारे मेन लीडर अनिल मिश्रा जी हैं। हाँ, ये हमारे लीडर हैं। ये बाबा साहब की मूर्ति के मुद्दे पर देश खड़ा हुआ है। उन सभी लोगों का हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक ये मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती तब तक आप हमारा साथ बनाए रखिए। रामजी लाल सुमन जी ने अपना वीडियो जारी किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना ट्वीट किया, रामजी गौतम साहब ने जो है ट्वीट किया इस मसले पर। बोले तमाम सारे जो है प्रोफेसर, तमाम सारे देश के सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट जो है इस मुद्दे पर बोले। बड़े बड़े लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यप्रकाश गौतम जी और सुजीत सम्राट जी का भी बयान आया। सुजीत सम्राट जी से क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में रह के आंदोलन कर रहे हैं, हमको गालियाँ बकी गई, हमको उकसाने का प्रयास किया गया, हमको जाने कैसे कैसे शब्द बोले गए, लेकिन हम फिर भी संयमित रहे। संवैधानिक व्यवस्था में आंदोलन किए हमने, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन किया बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो मूर्ति स्थापित कानूनी तौर पर होगी। आज नहीं कल होगी, कल नहीं परसों होगी, परसों नहीं नरसों होगी, लेकिन वो मूर्ति स्थापित होगी। उसके लिए फिर हमें चाहे आंदोलन की व्यवस्था अपनाना पड़े, हमारा आंदोलन हमें तेज करना पड़े, या हमें कानूनी तौर पर उस आदेश को लागू करवाना पड़े। वो मूर्ति लगेगी तो लगेगी। वो मूर्ति का जो लगने का जो आदेश है वो गले की हड्डी बन गई। वो क्या बन गया? गले की हड्डी। वो ना निगल पाएंगे ना उसे उगल। लेकिन अब हम तुम्हारा कुछ भी नहीं करने देंगे, कोई राजनीतिक सिक्का तुम्हारा नहीं जमने देंगे। तुम्हारे जो राजनीतिक लीडर है ना, वो तुम्हें रसातल में ले जाएंगे, ये पक्की बात है। हाँ, आज भी कितना बड़ा ब्राह्मणवाद और मनुवाद जो है हावी है। मैं स्पष्ट तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद, एक तरफ वो ब्राह्मणवाद है RSS का, मनुवाद है RSS का, और एक तरफ 75 सालों का संविधान है। ये जो है 100 साल बनाम 75 सालों की लड़ाई है। 100 साल का RSS और 75 साल का संविधान। नंगा नाच खेला है ना ये मध्य प्रदेश के अंदर। सनातन विरोधियों, जो तुमने सनातन का विरोध किया है ना, इसका दंड अब तुम्हें मिलेगा, ठीक है? ये माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। साथियों नमस्कार, हम हैं प्रेम कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया। हम हैं आज ग्वालियर में, और ग्वालियर में एक वकील साहब मिले हैं, और वकील साहब हैं विश्वजीत रतौनिया साहब, जिन्होंने जो बाबा साहब की प्रतिमा जो ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में लगनी थी तो उसकी नींव डाली थी। मतलब इनकी टीम ने ग्वालियर हाई कोर्ट में प्रतिमा लगने के लिए आवेदन दिया, और आवेदन देने के बाद ग्वालियर हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनका आदेश आया और प्रतिमा लगने का ये मतलब पूरी तैयारी हो गई थी। पूरा मामला अब क्या हुआ है जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, आप लोगों ने मांग की, आदेश भी आया, फिर जिस दिन प्रतिमा गेट पे आई थी तो उस दिन क्या हुआ था? देखिए, वो पहला विवाद नहीं था, उससे पहले से जो है विवाद चल रहे हैं। असल में फरवरी महीने में माननीय चीफ जस्टिस महोदय मध्य प्रदेश जो है ग्वालियर आए थे, और हम लोगों ने उन्हें एक ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसमें हमने मांग की थी कि ग्वालियर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है
बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। बाबा साहब संविधान निर्माता के तौर पर इस देश में जाने जाते हैं और संविधान निर्माता के तौर पर बाबा साहब की प्रतिमा अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो ग्वालियर हाई कोर्ट में भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगना चाहिए, ताकि ग्वालियर और मध्य प्रदेश के लोगों में और मजबूती के साथ न्याय की भावना स्थापित हो सके, विश्वास जाग सके न्याय के प्रति कि न्याय जो है गरीब वंचितों तक और अच्छी स्थिति से पहुंचेगा, अच्छे तरीके से पहुंचेगा। उसके बाद जो है वो आवेदन रिकॉर्ड पर लेकर उस पर आदेश होता है, कमेटियों का गठन होता है जिला न्यायालय के लिए, हाई कोर्ट के लिए। लेकिन हाई कोर्ट में काम तेज़ हो जाता है और हाई कोर्ट में प्रक्रिया सतत चालू हो जाती है, फिर निरंतर जो है विरोध भी चालू होता है। पहले जो विरोध होता है वो जो है प्रस्तावित मूर्ति के नाम से होता है, फिर उसके बाद जो है मीडिया बाइट में कहा जाता है कि अंबेडकर की मूर्ति लगाई जा रही है, फिर कहा जाता है कि बिना परमिशन के लगाई जा रही है, फिर कहा जाता है कि प्रक्रिया का जो है उल्लंघन है, प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। अब जब चीफ जस्टिस का आदेश है तो फिर उसमें कैसी प्रक्रिया? चीफ मतलब मुखिया, जो पूरी मध्य प्रदेश की जुडिशरी का मुखिया है और वो बिल्डिंग जो है हाई कोर्ट की है, ना कि वकीलों की, ना कि बार की। तो जब मुखिया ने आदेश दे दिया तो फिर उसमें काहे की प्रक्रिया? फिर बोलते हैं बिल्डिंग कमेटी की परमिशन नहीं है। जब बिल्डिंग कमेटी ने भी परमिशन दे दी, उस बिल्डिंग कमेटी को आधार मानकर जो है वो एक बार फिर जो है आदेश निकलता है और वो आदेश के तहत जो है 17 मई को जब इनॉग्रेशन तय हो जाता है, माननीय चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश और माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश का शेड्यूल भी तय हो जाता है और उसके लिए 14 तारीख को तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मूर्ति लाई जाती है क्योंकि स्ट्रक्चर पहले ही बन गया था। तो उसमें मूर्ति इंस्टॉल करने के लिए लाई जाती है, तो गेट के अंदर मूर्ति नहीं घुसने दी जाती है। दुर्भाग्य इस देश का कि 75 सालों की आज़ादी के बाद भी वो महापुरुष जो इस देश के गरीब वंचित मजदूर किसानों का, इस देश की तमाम महिलाओं का, चाहे वो सवर्ण महिलाएं हो, चाहे दलित पिछड़ी आदिवासी महिलाएं हो, मुस्लिम महिलाएं हो, ईसाई महिलाएं हो, बुद्धिस्ट महिलाएं हो, इस देश की तमाम महिलाओं का, पूरी महिलाओं का जो है संघर्ष का प्रतीक बनता है। उस व्यक्ति की प्रतिमा को रोक दिया जाता है। मतलब इस देश में आप सोच सकते हैं कि आज भी कितना बड़ा ब्राह्मणवाद और मनुवाद जो है हावी है। मैं स्पष्ट तौर पर ये कह सकता हूँ कि जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद, एक तरफ वो ब्राह्मणवाद है आरएसएस का, मनुवाद है आरएसएस का, और एक तरफ 75 सालों का संविधान है। ये जो है 100 साल बनाम 75 सालों की लड़ाई है, 100 साल का आरएसएस और 75 साल का संविधान। और तो जाहिर सी बात है कि जो 75 सालों के खिलाफ जो आरएसएस का मूवमेंट, 100 सालों का जो मूवमेंट जो रहा है मनुवाद का और ब्राह्मणवाद का, वो कहीं ना कहीं जब असफल सा होता हुआ नजर आया और उनको ऐसा लगा कि संविधान जो है हावी हो रहा है इस देश के अंदर, गरीब वंचितों को, मजदूर किसानों को उनकी भागीदारी मिल रही, तो संविधान के खिलाफ बोलने का इन्होंने काम किया। और 14 मई वो दिन है जब इन्होंने इस देश के मसीहा का अपमान करने का काम किया। उस अपमान के विरुद्ध जो है हम लोग लड़े और बड़ी मजबूती के साथ लड़े, और आगे भी हम अपने समाज को, अपने लोगों को जो विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस देश में संविधान के लिए, बाबा साहब की विचारधारा के लिए, समता, ममता, बंधुता के लिए हमेशा लड़ते रहें। सर, बार काउंसिल जो अध्यक्ष हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में, उनका एक बयान आता है कि इस प्रकरण के तहत बाहरी लोग अगर आएंगे, जैसे ये बाबा साहब की मूर्ति लगने का जो प्रकरण आया, तो इसमें भीम आर्मी जब एक्टिव हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में भी कम लोग नहीं हैं। मतलब तो क्या ये दंगा या ये धमकाने वाली बात हो गई है? देखिए, स्पष्ट तौर पर धमकाने का काम किया गया। बार के अध्यक्ष एक जिम्मेदार व्यक्ति है। हाँ। और तमाम वकीलों के प्रति जिम्मेदार हैं, जुडिशियरी के प्रति जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट के प्रति जिम्मेदार हैं, बार एसोसिएशन के प्रति जिम्मेदार हैं। और जब वो ऐसा बयान देंगे और उनके साथ जो दूसरे व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन का विरोधी, जो बाबा साहब का जो विरोधी आंदोलन उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो कह रहे थे मूर्ति नहीं बचेगी। हाँ। तो जाहिर सी बात है आप भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। उस समुदाय की एक बड़ा समुदाय जो इस देश में 85% है, मध्य प्रदेश के अंदर जिसकी जनसंख्या 93% है, और अगर जो है ओबीसी मुसलमानों को जो है इसमें मिला दिया जाए तो वो लगभग 95% तक जो जनसंख्या जा रही है, वो उस प्रदेश के अंदर उस 95% आबादी के मसीहा के साथ इस तरीके का कहने का काम कर रहे हैं कि प्रतिमा नहीं बचेगी।
दंगा भड़काने के में कोई कसर नहीं इन लोगों ने छोड़ी, लेकिन हमारे लोगों की सूझबूझ है जे वो वकीलों की SC ST BC के वो वकील जो हाई कोर्ट ग्वालियर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं कि वो सहन करते रहे और बाबा साहब का सम्मान करते रहे, वो इनसे लड़े नहीं। और अगर दंगा भड़क जाता तो क्या स्थिति होती इस शहर के अंदर, लेकिन जो हमारे वकीलों की, हमारे भाइयों की ये शांति का उन्होंने परिचय दिया कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति के प्रतीक बुद्ध के अनुयायी हैं, और वो शांति हम बनाए रखना चाहते हैं, अमन चैन हम बनाए रखना चाहते हैं, आंदोलन को आंदोलन के तरीके से रखना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर आउटसाइडर आए भी हैं तो ये भड़काने का काम किसने किया? अकेले हमने तो नहीं किया। बाबा साहब के खिलाफ कौन बोला? SC ST OBC के वकीलों के खिलाफ कौन बोला? नीले कबूतर उनको कौन न कहने का काम किया? भीमटे उनको कौन न कहने का काम किया? आपने आरक्षण पर पलने वाले भिखारी किसने बोला? ये बोलने का काम, ऐसे शब्द बोलने का काम किसने किया? उन लोगों की पहचान जरूरी है। वो उन लोगों की पहचान ये है कि वो बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करने वाले लोग हैं, और उन्होंने इस शहर में दंगा फैलाने का काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ये तो पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ थी। बार काउंसिल के अध्यक्ष का ही बयान आता है कि अगर बाबा साहब की प्रतिमा लगती है तो राम जी की भी प्रतिमा लगनी चाहिए। तो कितनी हद तक सहमत हैं आप? देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। राम भगवान के तौर पर इस देश में आराधना काफी एक बड़े समुदाय है। बाबा साहब भगवान नहीं है, बाबा साहब सोशल रिफॉर्मर है। और इस देश के तमाम उन लोगों के लिए संघर्ष करने वाले वो व्यक्ति हैं जो लोग दबा कुचला इस देश में हुआ करते थे, जिन लोगों की कोई औकात इस देश में नहीं समझी जाती थी, जिन लोगों को कीड़े मकोड़ों के समान समझा जाता था, उन लोगों के संघर्ष करने का प्रतीक है बाबा साहब। जिन लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, जिनको शिक्षा से वंचित किया जाता था, स्वास्थ्य से वंचित किया जाता था, जिन लोगों को झाड़ू कमर पर बांध के चलने के लिए विवश किया जाता था, उन लोगों के लिए संघर्ष का केंद्र है बाबा साहब। उनके लिए हक और अधिकार का विषय है बाबा साहब, और सोशल रिफॉर्मर के तौर पर स्थापित हो रहे हैं। अमेरिका के हर न्यायालय में वहाँ के संविधान के रचयिता की तस्वीर या मूर्ति लगी हुई है, तो इंडिया के अंदर क्यों नहीं होना चाहिए? बाबा साहब की मूर्ति दुनिया के हर एक बड़े देश में लगी हुई है, लेकिन भारत के अंदर कुछ लोग बाबा साहब का जो है भगवानों को पैरेलल ला के उनका विरोध करना चालू कर देते हैं। उनकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं जो भगवान राम को मानने वाले हैं या किसी और भगवान को मानने वाले हैं, लेकिन बाबा साहब सोशल रिफॉर्मर के तौर पर इस देश के मसीहा हैं, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, और इस देश की व्यवस्थाएं बाबा साहब के बिना तो अब चलेंगी। राजस्थान का हाई कोर्ट जयपुर में मनु महाराज की मूर्ति लगी है। ग्वालियर हाई कोर्ट में अगर बार काउंसिल के अध्यक्ष का बयान आता है कि राम जी की प्रतिमा लगाएंगे, तो क्या लगता है ये जो राजनीतिक सामर्थ्य की बात करते हैं तो वो दिखाने की कोशिश करते हैं क्या? देखिए, ये बात तो स्पष्ट है कि कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो पावर अपने पास रखना चाहते हैं, वो इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं, और धर्म उनके लिए जो है सबसे बड़ी ढाल है वो व्यवस्थाएं लागू करने के लिए, और इन व्यवस्थाओं से वो एक बार फिर सामाजिक गुलामी की ओर इस देश को ले जाना चाहते हैं। और उसी का प्रतीक है हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट में लगी मनु की मूर्ति के एक बार वो इस देश में ये दिखाना चाहते हैं कि मनु की मूर्ति हमने लगाई है तो हम सामाजिक गुलामी की तरफ पूंजी ले जाना चाहते हैं, और पूंजीवाद को हम जो है इस देश में लाना चाहते हैं। वो मनु जो महिला अधिकारों के विरुद्ध हैं, वो मनु जो इस देश में दलित पिछड़ा अधिकारों के विरुद्ध हैं, वो मनु जो सामंतवादी व्यवस्था की बात करते हैं, वो मनु जो इस देश को है ना चुनिंदा हाथों से चलाना चाहते हैं। भारत की 90% आबादी जो मनु के विधान से खुश नहीं है। 90% इस देश की 97% आबादी मनु के विधान से खुश नहीं है। 3% जो एक जाति के लोग हैं वो मनु का विधान इसलिए लागू करना चाहते हैं। हमने देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु में मंदिरों में आरक्षण दिया गया। हमने देखा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत कितने लोगों को सरकारी नौकरियां, हमारे लोगों को भी कहीं ना कहीं भागीदारी तो सुनिश्चित होना तय हुई। तो वो लोग
वो लोग जब इन सब चीज़ों से जब इनको पसंद नहीं आई कि कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई आदिवासी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार हमारे पैलर आके खड़ा हो रहा है, हमारे पैलर आके बैठ रहा है, तो उनकी व्यवस्थाएं तो हिली हैं संवैधानिक व्यवस्था से, तो वो क्यों ना मनु की बात करेंगे। और मनु की बात करेंगे तो इस देश में संविधान का राज है, बाबा साहब के मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो वो हमेशा मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और बाबा साहब की समता ममता बंधुआ की विचारधारा है, उसको ढाल बनाकर उस मनु के विचार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे। बड़ा सवाल है कि अगर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगती है किसी कारणवश, तो आप लोगों का क्या मतलब आगे का प्लान होगा, क्या करेंगे? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश का आदेश है, वो आदेश अभी तक ओवररूल नहीं, इसका मतलब मूर्ति लगेगी, आदेश लागू होगा। ऐसा तो नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेश को आप बिल्कुल ही नकार दें, आदेश लागू होगा, और नहीं भी लागू होगा तो लागू करवाने के लिए नियम है, कानूनी नियम है, क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में रह के आंदोलन कर रहे हैं। हमको गालियाँ बकी गई, हमको उकसाने का प्रयास किया गया, हमको जाने कैसे कैसे शब्द बोले गए, लेकिन हम फिर भी संयमित रहे। संवैधानिक व्यवस्था में आंदोलन किए हमने, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन किया बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि वो मूर्ति स्थापित कानूनी तौर पर होगी, आज नहीं कल होगी, कल नहीं परसों होगी, परसों नहीं नरसों होगी, लेकिन वो मूर्ति स्थापित होगी। उसके लिए फिर हमें चाहे आंदोलन की व्यवस्था अपनाना पड़े, हमारा आंदोलन हमें तेज करना पड़े, या हमें कानूनी तौर पर उस आदेश को लागू करवाना पड़े। वो मूर्ति लगेगी तो लगेगी। वो मूर्ति का जो लगने का जो आदेश है वो गले की हड्डी बन गई। वो क्या बन गया? गले की हड्डी। वो ना निगल पाएंगे ना उसे उगल पाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि वो अब इनके लिए भी चिंता का केंद्र है कि बाबा साहब की मूर्ति के खिलाफ अगर छेड़छाड़ हुई और मूर्ति नहीं लगी तो बाबा साहब के चाहने वाले जो हैं, जो मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो एक बार फिर जो है इनके खिलाफ तो एक होने का काम है। आखिरी सवाल, ये मुद्दा देशव्यापी हो गया है, देश भर के जगह जगह से खबरें आ रही हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप इस आंदोलन की या ये जो मूर्ति लगाने की बात है तो उसके सूत्रधार हैं। देखिए, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ग्वालियर वो ग्वालियर जो बहुजन आंदोलन के लिहाज से अग्रणी भूमिका में हमेशा से ही रहा है। जब भी इस देश में बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात आई है, मनुवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ने की बात आई है, तो वो 2 अप्रैल 2018 का दिन जब ग्वालियर के लोगों ने अपने आप को यहाँ शहीद कर दिया, तो वो उन ग्वालियर के लोगों के साथ, उन शहादतों के साथ, उस संघर्ष के साथ जब इस बाबा साहब की मूर्ति के मुद्दे पर देश खड़ा हुआ है, उन सभी लोगों का हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं और उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब तक ये मूर्ति स्थापित नहीं हो जाती तब तक आप हमारा साथ बनाए रखिए। रामजी लाल सुमन जी ने अपना वीडियो जारी किया, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपना ट्वीट किया, रामजी गौतम साहब ने जो है ट्वीट किया इस मसले पर, बोले तमाम सारे जो है प्रोफेसर, तमाम सारे देश के सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट जो है इस मुद्दे पर बोले, बड़े बड़े लोग, सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यप्रकाश गौतम जी और सुजीत सम्राट जी का भी बयान आया। सुजीत सम्राट जी से मेरी बात हुई थी, सुजीत सम्राट जी का भी उसमें बयान आया, गौतम साहब जी भी उसमें बोले हैं। पूरा देश इस मुद्दे को लेकर एक है और मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि इसी एकीकरण से जो है अब इस देश में एक बार फिर जो है बाबा साहब की जो मूर्ति का संघर्ष है ग्वालियर हाईकोर्ट में, वो सफल होने जा रहा है और इस एकीकरण को मैं निरंतर बनाए रखने के लिए पूरे देश से और अभी तक जो हमारे साथ खड़े हैं उनसे एक भावुक अपील करता हूं कि आप ऐसे ही जो है हमारे साथ खड़े रहिए ताकि अम्बेडकर बात को एक बार फिर जो है हम मनुवाद को हरा सकें और अम्बेडकर बात को ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित कर सकें। धन्यवाद। हमारे साथ थे एडवोकेट विश्वजीत रतौनिया साहब, जिन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की मांग पूरी हुई और उसका आदेश भी जारी हुआ। बाद में ये बात आगे तक कहाँ तक जाएगी बात अलग है, पर वकील साहब ने बहुत बड़ी अपील की है कि भारत के पिछड़े दलित आदिवासी
और पढ़े लिखे लोग संविधान के दायरे में अपनी बात जारी रखेंगे और ये प्रतिमा लगेगी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।